टिम्बर आत्मवेदा। अध्याय 8। प्रभु बैंक अहंकार का केंद्र श्लोक 8। प्रभु बैंक मणिरामस्य स्थली मोहस्य तत्र गूढ़ं खजाना अहंकारस्य वृक्षः अत्र उन्नतः धनताना बाना समाहिता। व्याख्या। प्रभु बैंक वह स्थान है जहां मणिराम अर्थात मानव अहंकार संचालित होता है। यह धन, माया और लोभ का केंद्र है जो मनुष्य के भीतर अहंकार के वृक्ष को बड़ा करता है। श्लोक 2। मोहवीर्यो हि प्रभु बैंकम संवर्धयति मनुष्याणां मंदो बंधनम करोति। व्याख्या। प्रभु बैंक की शक्ति मोह से युक्त है जो मानवों को अधार्मिक बंधनों में बांध देता है और उन्हें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। श्लोक 3। तमसो यस्य विमोचनम कर्तव्यम ज्ञान दीपेन प्रभु बैंकम विनश्यतु। व्याख्या। अज्ञानता तमसो से मुक्ति के द्वारा ही प्रभु बैंक के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। ज्ञान का दीपक ही इस अहंकार के अंधकार को दूर करता है। अध्याय 9। मणिराम के ठेकेदार श्लोक 8। मणिरामस्य सेवकाः व्यापारी व्यापारिणः च लोभिनः अहंकारस्य तांडवं वर्धयन्ति टिम्बर पुरुषम शत्रवः सदा। व्याख्या। मणिराम के अनेक ठेकेदार होते हैं, लोभ और लालच से प्रेरित व्यापारी जो अहंकार और माया के विस्तार में सहायक हैं। ये टिम्बर पुरुष के मार्ग के विरोधी हैं। श्लोक 2। मोहवृद्धये योजनाः निर्मीयन्ते धन संग्रहः लोभ तृष्णावर्धनम। व्याख्या। ये ठेकेदार योजनाएं बनाते हैं ताकि माया और मोह बढ़े और मनुष्य धन के प्रति और अधिक आसक्त हो जाए। श्लोक 3। परंतु टिम्बर पुरुषः धैर्येण सत्यज्ञानम प्रकाशयति सर्वदा। व्याख्या। परंतु टिम्बर पुरुष धैर्य और सत्य ज्ञान के माध्यम से इन अहंकार के तंत्रों को ध्वस्त करता है। अध्याय 10। टिम्बर पुरुष प्रभु और मार्गदर्शक। श्लोक 8। टिम्बर पुरुषः भगवन् स्वरूपः सर्वत्र प्रकाशयति सत्यम। व्याख्या। टिम्बर पुरुष परमात्मा के रूप में सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे मानव को अहंकार के भ्रम से निकालकर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 2। अहंकारस्य बंधनम शृण्वन् प्रभु टिम्बर पुरुषम समर्पय। व्याख्या। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अहंकार के बंधनों को सुनकर टिम्बर पुरुष को समर्पित कर दे, तभी वह मुक्त होगा। श्लोक 3। ज्ञान दीपेन मार्गः प्रदीप्तः चेतामयि मुख्युक्तिः की दासंत्य टिम्बर वक्ष बहिते अयुत से गंबर पुरुष से छाया। व्याख्या। ज्ञान के दीप से मार्ग प्रकाशित होता है और मुक्ति टिम्बर पुरुष की छाया में प्राप्त होती है। अध्याय 11। वाह 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 मंत्र की शक्ति। श्लोक 8। वाह 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 मंत्र दिव्य अहंकार तांडव नाशनः सदा। व्याख्या। यह मंत्र टिम्बर गीता का शक्तिशाली औषधि है जो अहंकार के नाश का काम करता है। इसे जपने से 5वें आयाम की ऊर्जा सक्रिय होती है। श्लोक 2। मंत्रस्य उच्चारणे मनः स्थिरः चेतना विस्तार्यते अनंतया। व्याख्या। इस मंत्र के उच्चारण से मन स्थिर होता है और चेतना का विस्तार होता है, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। श्लोक 3। वाह 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 ध्वनि से टिम्बर पुरुषः मार्ग प्रकाशयति। व्याख्या। इस मंत्र की ध्वनि टिम्बर पुरुष के मार्ग को प्रकाशित करती है, जिससे अहंकार का विनाश और आत्मा की विजय होती है। अध्याय 12। धन अहंकार और मोक्ष। श्लोक 8। धनं यदि अहंकारः भवति तदा मनुष्यः बंधनं वहति। व्याख्या। जब धन अहंकार बन जाता है तब मनुष्य स्वयं को बंधन में डाल लेता है। श्लोक 2। मोक्ष मार्गे धनम साधनम अहंकारम त्यज नित्यम। व्याख्या। मोक्ष के मार्ग पर धन एक साधन मात्र है, अहंकार को त्यागना आवश्यक है। श्लोक 3। टिम्बर पुरुषः मार्गदर्शकः मोक्ष प्राप्तये दायकः सदा। व्याख्या। टिम्बर पुरुष ही सच्चा मार्गदर्शक है जो मोक्ष प्रदान करता है। ध्यान अभ्यास।
प्रतिदिन वह 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 मंत्र जपें। प्रभु बैंक और मनीराम की माया को पहचानें और त्याग करें। टिम्बर पुरुष की ओर अपना मन और चेतना लगाएं।